सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी रूमर्स। तो जैसा कि आपको पता होगा, कोडिंग का बिग बॉस सी लैंग्वेज की सीरीज में हम लोग बढ़ चुके हैं ऑन पार्ट नंबर 2 और ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नई चीज़। एंड यस यस यस, होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था, उसका आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं, उसका लॉजिक भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा फ्लो में चल रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था उससे ही एक स्टेप आज हम और आगे चलने वाले हैं। एंड मतलब ऐसा मत सोचना कि हमने अगर फर्स्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा और अगर हम सेकंड लेक्चर में आ जाएं तो हमें सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आपने जो जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है दैट इज़ वेरी कनेक्टेड विद द सेकंड लेक्चर। तो आप जो है फर्स्ट लेक्चर पहले देख कर आएँ, उसी के बाद आके जो है इसका सेकंड लेक्चर हम जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आप प्लीज़ यहाँ आके देखें, ठीक है। बाकी बातें मैं थोड़ा सा पूरा जो वीडियो है उसको ख़त्म करने के बाद करती रहूँगी। अभी हम मूव करते हैं टू आवर होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इस सीरीज़ के साथ आप रेगुलर नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू कोई मतलब नहीं है इस सीरीज़ का और इन सब चीज़ों का। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर खुद से एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार मैंने नहीं करा है होमवर्क क्वेश्चन, तो फिर कुछ मतलब ऐसे आप नहीं उखाड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इस होमवर्क क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो है स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ चुका होगा कि इंक्लूड, stdio, डॉट एच, इंट मेन, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हमेशा ना हमने जितना फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा उतना याद रखो। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि जो होमवर्क क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, वो मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि आप जो है लेक्चर से रिलेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब सिर्फ आप एक ही चीज़ सोचो कि मतलब और क्यों, ताकि आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी कि जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है आप उसको अप्लाई कर भी पा रहे हो कि नहीं, ये अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, सब 3 चीज़ें पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में। दैट इज़ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिंटफ और ब्लैक स्लैश एन, ठीक है। अब अगर मैं उसमें छोटी-सी चीज़ देखूँ तो देखो, मुझे स्ट्रक्चर से कोई ज़्यादा मतलब था नहीं, स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया मुझे। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ, दैट इज़ प्रिंटफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्रिंटफ मुझे लिखा हुआ नज़र आ गया और मुझे इतना पता है कि अगर हमने सी की कोडिंग में प्रिंटफ लिखा है और अंदर 2 ब्रैकेट्स लगाए हैं, उसके अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो जो भी उसके अंदर चीज़ होगी ना, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो वो प्रिंट हो जाएगी। और क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये जितना भी यहाँ पे मसाला गिवन है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मुझे इतना समझ में आ चुका है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे हमें कहीं भी, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी हमें बैक स्लैश एन दिख जाए, ठीक है, बैक स्लैश एन दिख जाए, तो वो जो है प्रिंट नहीं होता है और लाइन के नीचे लाइन कट हो जाती है और उसके नीचे टेक्स्ट आ जाता है, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले देखूं तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। इन्वर्टेड कॉमास है, मतलब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके लिखती हूँ। कलर लेते हैं हम ऑरेंज, ठीक है। चलिए, तो ऑरेंज कलर मैंने ले लिया है। जो जो मैं ऑरेंज कलर से लिखूंगी, रिमेंबर वो मेरा आउटपुट रहेगा। यहाँ पे आउटपुट जैसी स्क्रीन भी मैं बना लेती हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने इस आउटपुट जैसी स्क्रीन बना ली है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये एक स्लैश है, ठीक है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि स्लैश है लेकिन बैक स्लैश एन नहीं है, सिर्फ बैक स्लैश है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क है, ये भी ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और स्लैश है, ये भी एक ऐसा ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क है, ये भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वो भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन
अब आ चुकी है एक बहुत ही मतलब एक चीज़ लॉजिक लगाने की। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर में ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने वहाँ भी एक क्वेश्चन करवाया था और उसमें कहा था कि जहाँ भी बैक स्लैश एन आ जाए, आपको बेसिकली क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और हमें बात समझ में आ गई कि अब इस आगे की लाइन में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, मतलब ये जो स्टार ऊपर है ये इसी लाइन में नहीं आएगा, ये बल्कि कहाँ प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर होगा। अब क्योंकि हमारे पास, मैं बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना रही हूँ, ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा बन चुका था, क्योंकि इसमें मैंने सीरीज के बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है। लेकिन अब मैं ये वीडियोस थोड़े से ऐसे रखूंगी कि आप जो है एक दिन में इसको काफ़ी अच्छे से देख पाओ, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूंगी। अगर आपका ये आंसर आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो काफ़ी अच्छे से देख के कोडिंग में अप्लाई करना सीख लिया है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे इससे संतुष्ट नहीं है आंसर से, तो आप जाइए ऑनलाइन कंपाइलर, मैंने आपको बता दिया था कैसे यूज़ करना है, उसमें जाके आप ये सेम कोड जो है टाइप करके लिख लीजिए, आपका आंसर जो है बेटा यही आने वाला है, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं एडवाइस कर देती हूँ, देखो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है, फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, प्रिंटफ के बारे में एंड बैकस्लैश एन के बारे में बता दिया था। अब अगर मैं बात करूँ कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख के आ जाना बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सब चीज़ें यूज होती हैं, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा वहाँ देख के आ जाओगे, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरिएबल्स, ठीक है। ओके गाइस, सो कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया था आई गेस, और इज फाइन राइट नाउ। चलिए, तो अब देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली वेरिएबल्स। तो बेसिकली देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, उनका कोडिंग में थोड़ा बहुत रिलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कहा था आप लोगों से कि यहाँ पे हम जो भी लाइक पढ़ेंगे एंड ऑल, है ना, लाइक जो भी हम जो है पढ़ रहे हैं वो एक तरीके का मैथ्स है, जिसमें आपको नए नए फॉर्मूले एंड उनकी रिमेम्बरेंस को याद रखना है, राइट, उनको याद रखना है कि कहाँ वो यूज होंगे, उनका क्या फंक्शन है, राइट। चलिए, जैसे जैसे हमने प्रिंट एफ एंड ब्लैक स्लैश एन पढ़ा था, वैसे ही आज हम एक और उस एलिमेंट को अनलॉक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो अब देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स एंड देयर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो देखो, वेरिएबल्स हमारे जो होते हैं वो आपने देखा होगा मैथ्स में भी, आपको पता होगा कि एक्स एंड वाई होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, एंड अभी भी मैं वो वापस वो चीज़ आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जैसे जब भी हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है, गूगल पे जाके हमने बेसिकली आप क्या, आपको निकालना है ये जो वॉल्यूम वगैरह होती है स्फीयर की, वो निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। अब रेडियस तो हम दे देते हैं, ठीक है, जो चेंज होता है, जो वेरिएबल होता है, ये हम लोग देते हैं, ठीक है, ये क्या देते हैं, हम लोग देते हैं इसको, ठीक है। इस रेडियस को जो है हम लोग देते हैं जितना हमें चाहिए रहता है। लेकिन अगर बात करी जाए इस पाई की, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 एंड 3.14, या जो भी मतलब होती है, ये तो स्टोर होना चाहिए ना। लाइक अगर मान लो कंप्यूटर को पाई की वैल्यू नहीं पता और प्रोग्रामर ने ये जो चीज़ है ये नहीं मतलब प्रोग्राम लिखते समय उसने ये तो बता दिया कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसने पाई की वैल्यू ही नहीं डाली, तो आपको नहीं लगता कि जब हम गूगल पे इसको सर्च करते तो वो हमसे पाई की वैल्यू भी पूछेगा, राइट, पूछेगा ना। मतलब रेडियस तो देखो चेंज होता रहता है, वो हर किसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। आज यहाँ मैं बैठ के 3 के रेडियस के साथ देख रही हूँ, आप जो है 5 के रेडियस के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सबका चेंज होता रहता है। लेकिन जो पाए है वो तो सबके लिए कॉमन है,
राइट। और अगर प्रोग्रामर प्रोग्राम में अपने इस पाई की वैल्यू को ही इनपुट नहीं देगा, तो आप एक बात बताओ, ये तो मतलब एक ब्लेंडर हो जाएगा ना। लाइक हमको पाई की वैल्यू भी बार बार ऐड करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल्स का अल्टीमेटली काम क्या होता है, वो एक तरीके के कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेरिएबल्स एज कंटेनर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सिंपली ये कुछ वैल्यू है, जैसे अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 3.14। तो ये एक बार किसी ने पीछे जो गूगल पे हमारे पास आता है कि आप बस रेडियस एंटर करो, आपको डायरेक्ट वॉल्यूम मिल जाएगी इंस्टेंटली, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था करके। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी। तो जो ये है मतलब पाई की वैल्यू, किसी ने पीछे बैठ के उस प्रोग्राम को जब बनाया था, तब उसने पाई की वैल्यू भी उधर जो है वो बता दी थी। ठीक है, तो इसलिए हमको कभी इसको लिखना नहीं पड़ता वापस वापस कि ये होगी इसकी वैल्यू या क्या होगी। आई बात समझ में। हमें सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू करनी पड़ती है, जो हमारे अकॉर्डिंगली मतलब हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे हम जो है जब भी करते हैं वेरिएबल्स। अब आप लोग बोलोगे कि देखो वेरिएबल्स तो हमने ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स एंड वाई है, कंटेनर्स हैं, वैल्यूज हम देते हैं, लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे तरीके के नंबर्स होते हैं, लाइक इंटीजर्स होते हैं, कुछ डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं एंड ऑल दैट। तो अब इसमें भी हम प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स इसमें अभी होता नहीं है। ठीक है, लाइक डेसिमल वाले तक हम जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी जब आप एक बहुत ही बेसिक कोड सीख रहे हो, तब उसमें सबसे पहला जो आप नंबर सीखते हो दैट इज अबाउट इंटीजर। ठीक है, मतलब इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर के बारे में बहुत ज़्यादा सीखते हो। ठीक है, तो ये आप जो है इंट यहाँ पे आप यहाँ पे लिखते हो कोडिंग में। ठीक है, सो लेट अस फोकस ऑन इंट डेटा टाइप एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंट डेटा टाइप पे ही फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका क्या कोडिंग होगी, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इधर की स्क्रीन से हट के आपको मैं एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि मेरी कंपाइलर की जो स्क्रीन है वो क्या बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरी कंपाइलर की स्क्रीन पे आ चुकी हूँ, और आई गेस आपको ये चीज़ तो पता होगी कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको मतलब हमने ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे RGPV रूमर्स। ठीक है, एंड मैं इसको रन करवा देती हूँ। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, इसमें प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ये मैंने नॉर्मली रन करवा दिया है एंड दिस इज इट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने जैसे इसके नीचे मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो अगर मुझे उसमें स्पेस चाहिए, एक लाइन छोड़ के चाहिए, तो मैं \n लगा दूंगी। ठीक है, चलिए इतना तो आई गेस आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा सा वापस यहाँ पे आती हूँ, और यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये इतना कोड हमने यहाँ तक सीख चुका है, अब इसके नीचे का कोड हमारी सीखने की बारी है। ठीक है, तो अब हम कोई भी इंटीजर को जब प्रिंट करवाना चाहते हैं या कुछ भी करवाना चाहते हैं, प्रिंट नहीं बोलूंगी, लिखना चाहते हैं नॉर्मली, तो हम इस तरीके से लिखते हैं इंट एक्स, और ये क्लोज करते हैं, और नीचे क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू तो हमें देनी ही पड़ेगी, तो जैसे मैंने एज ऑफ नाउ 3 दे दी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट। ठीक है, ये देखो इसमें आ भी जाता है इंट। ठीक है, इंट एक्स। ठीक है, एंड दिस क्लोजिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में मैं लिखती हूँ x इक्वल्स टू 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एक नॉर्मल सा फंक्शन लिख दिया है, और यहाँ पे मैं मामूली सी बात है, यहाँ पे मैं इसको रन करवा के देखती हूँ कि मेरा क्या आउटपुट आता है। ठीक है, ये मैंने इसको रन करवा लिया है एंड हियर इज माई आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे होगे, और अभी आप आउटपुट देख के थोड़ा सा शॉक होगे कि यार अभी तो हमने इसमें ये नीचे भी कोडिंग लिखी है, इंट एक्स की वैल्यू दे दी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 लिखा हुआ आना चाहिए था, जो नहीं आया। सिर्फ RGPV रूमर्स ही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिख के दिया था। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी
कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो थोड़ा केयरफुली देखा होता और आप थोड़ा समझ रहे होते तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि मैंने उधर बताया था कि प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है ना वही प्रिंट होता है। दिस इज जस्ट कि आपने कोई नंबर लिख दिया है लेकिन उसको प्रिंट होने का कमांड अभी तक आपने नहीं दिया है, राइट। तो प्रिंट होने के लिए हमें इसमें कमांड देना पड़ता है अपने आप से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि हमें प्रिंट होने के लिए अभी भी इसको कमांड देना पड़ेगा। मतलब आप चाहे पहले वाला कोड लिखते जिसमें ये ना भी लिखते, जिसमें सिर्फ प्रिंट एफ आरजीपी रूमर्स था, वो भी सही था और उसका भी यही मतलब था, और अभी भी इसका यही मतलब है। मतलब जब तक आप इसमें प्रिंट एफ का कमांड नहीं देते तब तक आपका वन जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं हमारी इसकी स्क्रीन पे। अब बताती हूँ मैं कि अगर आपको प्रिंट करवाना होता है, ठीक है, प्रिंट करवाना होता है तो हम है जो क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ, ये मैंने थोड़ा सा ये लिख रखा है। अब सबसे पहले अगर हमें इसमें प्रिंट करवाना होता है ना, तो बेटा ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास हम लाइन छोड़ने के लिए हम \n यूज कर रहे थे, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंट एफ यूज कर रहे थे। तो अब इसमें भी किसी भी इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कॉमास में %d कॉमा एन एक्स, ठीक है, ये सिंटेक्स हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज हमें लिखनी होगी तब ही जाके हमारा जो एक्स है वो प्रिंट होगा। और अगेन मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमारे पास \n था जो कभी प्रिंट नहीं होता था लेकिन वो अपना काम कर देता था, वैसे ही ये भी एक तरीके की स्पेशल चीज है जो कि प्रिंट नहीं होती है और अपना काम कर देती है, ठीक है। और अगर थोड़ा अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। देखो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ में लिख रखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने ये इंटेक्स ले लिया है और इसमें मैंने एक्स की वैल्यू भी डाल दी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको अगले एग्जाम्पल में समझाऊंगी, क्योंकि वहां आपको ढंग से समझ में आएगा। अभी इसको छोड़ देना, सिर्फ आप यहाँ पे फोकस करो कि इन टेक्स्ट के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। देखो प्रिंट एफ का कमांड दिया और ये लाइन लिखी है और फिर रिटर्न करके 0 करा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब हम ये चीज लिखते हैं तब क्या चेंज आता है कोड में, ठीक है। तो अगेन देखो, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ एंड मैंने जो भी कोड लिखा था वही का वही लिखा हुआ है। अब मुझे लिखना है, एक मिनट, अब मुझे इसमें लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ, अब मुझे इसमें लिखना है प्रिंट एफ वाला कमांड, जो डी वाला कमांड है, कि उससे क्या चेंज आता है, ठीक है। तो ये प्रिंट एफ, ठीक है, ये कॉमास, ठीक है, और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में %d, ठीक है, एंड देन कॉमा एक्स, और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया एंड यस, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे तैयार हो चुका है। एंड अब होपफुली क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं 1 लिखा हुआ या जो भी नंबर मैंने इसमें दिया है, 1 3 जो भी जैसा भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा। देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, देखो एक मिनट, मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास लिखा हुआ है RGPV रूमर्स 1, ठीक है। तो इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार यहाँ पे ना, अब लिखने में हमारा जो 1 है उसको प्रिंट होने का कमांड ऐसे दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट आई थिंक आपको %d वाला जो फॉर्मूला है वो आपको याद इसमें रखना है पूरे लेक्चर में, कि किस तरीके से उसको हमने परफॉर्म किया है कोड में, उसका क्या फंक्शन है, ऐसे 1 प्रिंट करवाना उसका फंक्शन है, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कि ये जो 1 है ये नीचे लिखा हुआ है। अब मुझे अगर ऐसा काम चाहिए तो क्या मैं ऐसा कर दूं, क्या मैं ऐसा कर दूं कि मैं ये प्रिंट एफ जो है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये इसको मैंने कॉपी किया, इसके मैंने नीचे वापस इसको लगाया, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ, मैंने इसको कॉपी लगाया एंड यहाँ पे मैं इसको लिख दूं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या मैं \n, ठीक है, \n, एक मिनट, \n, ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो गया था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ \n, ठीक है, सॉरी, \n, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे 1 जो है वो नीचे आता है कि नहीं। देख लो बेटा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 जो है वो नीचे आ चुका है। मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा, एक और बार, ठीक है, एक और लाइन नीचे आए, ठीक है, एक और लाइन नीचे आए। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक और बार बैक स्लैश एन लगा देते हैं, ठीक है। अब रन करके देखें, देखो, देखो जरा यहाँ पे दो, थोड़ा सा और नीचे आ गया, एक लाइन और छूट गई। तो ऐसे करके आई गेस आपको फर्स्ट का भी जो पार्ट का जो थोड़ा सा रिवीजन टाइप था वो आपका यहाँ हो चुका होगा, राइट। तो अब मैंने ख्याल से आपने, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज डी वाले का क्या सिस्टम है, ठीक है। चलिए अब एक और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे जो मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे बहुत अच्छी, ठीक है, कि जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखो, मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू लिख रखा है 5, ठीक है। जैसे चलो इससे नहीं समझाती हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आती हूँ, देखो यहाँ पे ये रहा मेरे पास इंट एक्स, ठीक, देखो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंट एक्स, ठीक है, ये, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 3, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x इक्वल्स टू 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट प्रिंट एफ, ठीक है, और वही सब परसेंटेज डी, और यहाँ पे कॉमा x ये लिखा है एंड एक्सिक्यूट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रिंट होगा वो 3 होगा या 5 होगा? इन दोनों में से क्या प्रिंट होगा? मुझे आप प्लीज बताओ कि क्या प्रिंट होना चाहिए इसमें से। कुछ लोग 3 के साथ जाएंगे, कुछ लोग 5 के साथ जाएंगे। तो इसका खुलासा जो है हम कोडिंग करके ही देख लेते हैं यार कि क्या इसका आंसर आएगा। तो मैं आपको समझा पाऊंगी एक कंसेप्ट, ठीक है। देखो ये सबको हटा देते हैं हम, ठीक है, ये देखो ये सबको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये भी हट गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल्स टू 1 लिख रखा है, यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू 2 एंड क्लोज कर देती हूँ एंड थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, यस है ना, एंड यहाँ पे मैं इसको रन करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है RGPV रूमर्स 2। अब यहाँ पे एक चीज फोकस करने की ये है कि यहाँ पे तो मैंने 1 भी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 भी लिखा है, लेकिन 2 ही क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका, इस प्रोसेस का नाम है अपडेशन। अपडेशन का मतलब सिंपल है कि जो भी आप आखिरी में, मतलब ये जो कमांड होता है हमारा परसेंटेज डी वाला, इसके ऊपर आखिरी में जो भी आप, ठीक है, इसके ऊपर आखिरी में आप जो भी आप x की वैल्यू डालोगे वही प्रोग्राम में आएगी, आउटपुट में आएगी, उसके पहले की सारी वैल्यूज वो रिजेक्ट कर देता है। इसलिए जितनी बार आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती है आपको प्रिंट करवानी पड़ेगी। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि 1 भी आए और 2 भी आए, तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ से यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो मेरा printf वाला कमांड होता है ना उसको मैं 1 के लिए, 1 के नीचे भी लिखूंगी, ताकि एक बार वो 1 के लिए एग्जीक्यूट हो और एक बार वो 2 के लिए एग्जीक्यूट हो। देखो मैंने यहाँ पे 1 के नीचे भी लिख दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। अब मैं देखती हूँ कि आउटपुट में क्या आता है, ठीक है, ये देखो ये मैंने इसको रन करवा दिया, और अगर अब आप देख रहे होगे तो आगे लिखा हुआ है RGPV रूमर्स 1 2। इसका सिंपल मतलब है कि हमारे पास जो मतलब एक बार जो हमने इसको, देखो यहाँ पे 1 के साथ कमांड दिया था printf वाला, वो एग्जीक्यूट हुआ है एंड फिर 2 वाला एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। आई फील कि अब आपको इसमें कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं लग रही होगी, और जो समझने की बात थी वो आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या हम इसको कैसे कैसे करते हैं। अब इसकी वजह से इसी को और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है। जस्ट वेट, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम अपडेशन था, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन पूरा, इस ही पूरे जो भी वीडियो में हमने पढ़ा है उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट।
ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखा हुआ है इंट एक्स वाई। अब स्ट्रक्चर एक बार छोड़ दो, ठीक है, स्ट्रक्चर छोड़ दो। अभी के लिए सिर्फ हमें इसमें सिर्फ दो चीजें फोकस करनी है, प्रिंट एफ वाला कमांड एंड परसेंटेज डी वाला, क्योंकि इसमें कहीं एन भी नहीं है, तो सिर्फ वही फोकस करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें देखनी है, फोकस करनी है। स्ट्रक्चर हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको गोली मार दो अभी के लिए, मतलब समझ गए कि हम सही है, ठीक है। तो देखो इंट एक्स 5 तो हमने देख लिया कि भाई इसने 5 डिक्लेयर करा है और इसने लिखा है प्रिंट एफ और ये परसेंटेज डी एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे के बाद, ठीक है, इसको ये जो है प्रिंट होगा और ये ऐसा लिखा हुआ है, मतलब एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और लास्ट में कौन सी एक्स की वैल्यू इसके ऊपर 5, तो मतलब 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने 7 कर दिया। अब इस वाले कमांड के ऊपर लास्ट वैल्यू कौन सी 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगा और साथ में ही प्रिंट होगा क्योंकि बैकस्लैश एन कहीं भी नहीं है। अब नेक्स्ट चीज देखो, प्रिंट एफ एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, ध्यान से देखो, अब इसने यहाँ पे 7 की आखिरी वैल्यू थी, तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 की वैल्यू ये होगी एंड इसको प्लस करने के बाद जो वैल्यू होगी वो इधर प्रिंट हो जाएगी आखिरी है, क्योंकि 13, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ कंटिन्यूशन में 13 प्रिंट हो जाएगा एंड यहाँ पे अब क्योंकि 13 आ चुका है और इसके पहले x की वैल्यू क्या हो गई, 13 ही हो गई, तो अब यहाँ पे 13 डालेंगे और 20 डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, -7, ठीक है। अब -7, अब हो सकता है कि यहाँ पे 7 भी आंसर 7 ही मतलब यहाँ पे लिखा जाए, क्योंकि कहीं बार कितनी बार जो होता है क्या होता है यहाँ पे वो माइनस साइन को इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन बस मतलब जो वैल्यू है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे 13 - 7 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आने वाला है 5 7 13 7, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आंसर आने वाला है। अब इसको मैं आपको कोड करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चों को डाउट होता होगा कि नहीं ये आपने कैसे लिखा, तो इसको हम कोडिंग करके भी देख लेते हैं। देखो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये प्रिंट एफ आरजीपीवी रूमर्स हटा देती हूँ, ठीक है। चलिए, इससे कंफ्यूजन बढ़ता है थोड़ा सा, ठीक है। देखो इंटेक्स हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, इंटेक्स हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू थी उसमें 5, ठीक है, तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यही पूरा था, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 7, ठीक है, 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस 6, ठीक है, तो ये भी डाल देते हैं, ठीक है, और इसको भी एग्जीक्यूट करवा देते हैं और ये वाला कमांड जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी काम होता जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में करके दिखा दूंगी, अभी थोड़ा जूम इन होते जा रहा है, ठीक है। चलो एक बार आप जूम आउट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थी x इज इक्वल्स, नीचे करते हैं, एक मिनट, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x -20 एंड इसको भी हम क्लोज करते हैं एंड नेक्स्ट लास्ट जो है ये कमांड जो है प्रिंट कर देते हैं एंड यहाँ पे सॉरी मिनट, अब जूम आउट कर देते हैं, सॉरी जूम इनका आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो ये कोड मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया जो आपका क्वेश्चन था एग्जैक्टली और अब हम करवाते हैं इसको रन और देखते हैं कि हमने जो आंसर लिखा है, प्रेडिक्ट किया है, वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 एंड लेट्स रन इट, ठीक है। ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है 5 7 13 एंड -7, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे मैंने 7 इसलिए आपको बताया एंड में, और -7 भी देखो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख ही रखा है, ये देखो दोनों चीजें। लेकिन बहुत सारे कंपाइलर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें वो माइनस साइन जो है कई बार ऐड ना करें, तो उसकी वजह से ये मत समझना कि आपका आउटपुट गलत है, लेकिन लॉजिकल इनपुट जो होता है वो -7 वाला ही है। तो देखो आपके सामने मैंने यहाँ पे आउटपुट जो है लाके आपको दिखा दिया एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे इसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ दैट इज कि थोड़ा सा बैकस्लैश एन भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, जैसे मैं इसके पहले डाल दूं, जैसे मैं इसके पहले जो है मैं डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, बैक स्लैश एन, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक में ही डाला है अभी, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। और मैं इसको रन कर दूं तो देखते हैं क्या आता है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन डाला तो एक लाइन, ठीक है, देखो एक लाइन, क्योंकि पहले में ही डाला था तो एक लाइन यहाँ से थोड़ा स्पेस हुआ और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि सब में आना, तो मैं क्या करती हूँ, सब में डाल देती हूँ, ठीक है, बैकस्लैश एन, ठीक है, और बैकस्लैश एन,
ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ। वैसे यहाँ पे डालने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो नीचे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करके दिखती हूँ कि क्या मेरे पास आता है। यहाँ पे देखो यार, मेरा आउटपुट आ चुका है एक लाइन छोड़ के, 5 7 13 -7। ऊपर वाली लाइन क्यों छूटी है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने \n जो है वो लिखा है। और सबके बीच में यहाँ पे देख रहे होगे जो आउटपुट आया है उसमें भी सबकी क्यों हमारे पास यहाँ पे एक एक लाइन कट होके आ रही है, क्योंकि मैंने सब में \n यूज करा है। एंड \n एक ऐसा है जो खुद जो है मतलब एस्केप सीक्वेंस, मतलब ये जो सीक्वेंस है उसको फॉलो नहीं करता है, लाइन को कट कर देता है और प्रिंट नहीं होता। एंड %d जो है वो इंटीजर्स को प्रिंट करवाने के लिए काम आता है, राइट। चलिए, तो यहीं पे ही हमारा जो आज का वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं है, तो यहीं पे ही ख़त्म होता है। और तो अब जो है मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देना चाहती हूँ, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। लेट्स कम टू एंड टू दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, इसी वीडियो का जो है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ कोडिंग का बिग बॉस सी लैंग्वेज, ठीक है। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। हम जल्द ही पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, और होमवर्क क्वेश्चन जो है जो इसका इस वीडियो का होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंटली, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। लाइक इतने कम टाइम कॉन्स्टेंट पे आपको इतनी अच्छी कोडिंग और कोई नहीं सिखाएगा। लाइक एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड कीप मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑल्सो। एंड यस, हाँ, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बताया, मैसेज किया था कि नोट्स जो है उनका क्या करना है। तो फर्स्ट लेक्चर के, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के मैं आपको नोट्स नहीं दे पाई थी बिकॉज मैंने लाइक एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई थी उसकी, तो इसलिए उसके जो नोट्स हैं वो नहीं मैं आपको शेयर कर पाई थी। लेकिन डेफिनेटली लेक्चर 2 के मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे नोट्स शेयर कर दूंगी, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। मतलब जो ये इसके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, उसको आप देख के अपनी जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, मैम ने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दी है कि किस तरह आपको स्टिकी नोट्स में सारे फॉर्मूलेस टाइप्स लिखते जाना है, राइट। तो आप उसमें इसको ऐड कर लीजिएगा। एंड जो है होमवर्क क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी के साथ आपका आ जाएगा, ठीक है। सो यस, और प्लीज़ यस, वेरी इंपॉर्टेंटली कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि किन किन लोगों का जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था वो सही हुआ या फिर गलत हुआ, ठीक है। चलिए, तो यस, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको प्रोग्रामिंग एकदम स्क्रैच से सीखनी है। एंड ऑल्सो अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट भी कर देना। एंड यस, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी सारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, एंड ऑल इम्पोर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग RGPV, ठीक है। तो यस, लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।